गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई नया फिटनेस का टॉपिक लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक डेली रूटीन में जिससे हम सफ़र करते हैं उसी के बारे में चर्चा करूँगी। बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो है सिर दर्द। फ्रेंड्स, सिर दर्द जो एक ऐसा कॉमन विषय है कि हर आदमी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी होता है, उतना ठीक है। बट अगर ये हमारे लाइफस्टाइल में आ जाता है, हमें बार बार होता है, हमारे काम इफ़ेक्ट होते हैं, हमारा कोई कल को एग्ज़ाम है, आज हमें सिर दर्द हो गया, वो इफ़ेक्ट होता है, मतलब आपका डेली रूटीन में अगर इफ़ेक्ट करता है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए जानते हैं सिर दर्द क्या होता है और कितनी तरह का होता है। फ्रेंड्स, आपको सुन के हैरानी होगी कि सिर दर्द के 150 कॉजेज़ जो हैं वो मेंशन हैं कि 150 तरह के कारण सिर दर्द के हो सकते हैं। मैं आपको मेन बताती हूँ, क्योंकि नॉर्मली बिना कारण जाने पेन किलर खाना सही बात नहीं है। पेन किलर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी किडनीज़ को ख़राब करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, पेन किलर से हमारे जो अमाशय है उसमें अल्सर हो जाते हैं, और अगर हम नहीं रुकते तो कभी कभी वो अल्सर ब्लीड होके एक इमरजेंसी का रूप ले लेते हैं। सेम फ्रेंड्स, जो भी पेन किलर बहुत सेफ भी बोले जाते हैं, उनसे भी हमारे लिवर को खराबी जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो हमें ये पेन किलर ना यूज़ करने पड़े, इसके लिए पहले हमें जानकारी होनी ज़रूरी है कि सिर दर्द कौन सा है हमको और इसे हम कैसे हैंडल करें। हमें नहीं है, हमारे किसी रिलेटिव को है, हमारे जानकार को है, तो अगर हमें जानकारी होगी तो हम उनको भी गाइड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट कई तरह की बातें बताती हूँ कि सिर दर्द आपको क्यों हो सकता है, फिर मैं आपको सम अप करके थोड़ा सा बता दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आपकी आई साइट वीक है, आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आप बड़े ज़्यादा टाइम तक अपने ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपको सिर दर्द हो सकता है। आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, आपको सिर दर्द हो सकता है। आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपकी भूख का बिगड़ रहा है, अप डाउन हो रही है, आपको सिर दर्द हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से सिर दर्द हो सकता है। तो बहुत सारी सिर दर्द हैं। इसको दो उसमें डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिर दर्द फ्रेंड्स वो है जिसका कोई अंदर बेसिक कॉज नहीं होता, पर वो हमें दुखी बहुत करती है, तो मेनली हम उसी पे लाइफस्टाइल चेंज करके काम कर सकते हैं। सेकेंडरी में कोई ना कोई कॉज होता है, वो डॉक्टर का पक्ष है, पर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी ताकि आप जानें कि कब हमें कौन सी सिर दर्द है और हमें कैसे मैनेज करनी है। तो आइए मैं थोड़े से आपको ग्रुप ऑफ सिर दर्द का बताती हूँ। सबसे मेन हमारे लोगों में आने वाली सिर दर्द है स्ट्रेस हेडेक। फ्रेंड्स, स्ट्रेस हेडेक जो है, जो हमारे पूरे हेड में होती है, ऐसे लगता है किसी ने कस के हमारे सिर में पट्टी बांध दी है, कपड़ा बांध दिया है, और ये पेन जो हमारे नेक एंड शोल्डर सब जगह रेफर करती है। किन लोगों को होती है? जैसे हम लोग पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, जहाँ हम रात को हमारी ठीक से सो नहीं पाते, जहाँ हमारे खाने की डिस्टर्बेंस है, हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जहाँ हम कोई ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ऐसी स्ट्रेस हेडेक हमें हो सकती है। इसका इलाज क्या है फ्रेंड्स? क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे नेक एंड हमारे शोल्डर के मसल जो हैं वो टेंस हो जाते हैं। ड्यू टू दैट मसल टेंशन हमें स्वेयर हेडेक होती है, तो हमें वो मसल रिलैक्स करने हैं। मसल रिलैक्स कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हमें हीट थेरेपी करनी है। हम तौलिए को गर्म पानी में भिगो के नेक पे एंड शोल्डर पे सिकाई कर सकते हैं, हमें मालिश कर सकते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रेच एक्सरसाइज जिसमें हमारे ये मसल रिलैक्स हो वो कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ। अभी तो बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं, ये बात होगी आपको 40 ईयर्स 50-55 ईयर्स बैक। मैंने बहुत बार लेडीज़ को, अब बसाका एक हमारा प्लांट है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा उसको माना जाता है, बसाका और एक एरेंट, उसके पत्तों पे तेल लगा के हमेशा सिर दर्द को इलाज करते हुए बांध के देखा है, जिसका जवाब मुझे भी आज मिला है कि उनको उसको बांध के क्यों ठीक होती थी। एक्चुअल में वो स्ट्रेस हेडेक होती थी, और जब वो उसको तेल लगा के गर्म करके बांधती थी, दे फील गुड। तो ये अक्सर उन लोगों का यही उस टाइम में चलता था। तो अभी हमें ये नहीं करना, हमें अपना
देख के कि किस चीज़ से हमें स्ट्रेस हो रहा है उसको अवॉइड करना है और जो मैंने बताया ये करना। सेकंड टाइम दूसरा मैं आपसे जिक्र करती हूँ माइग्रेन का। माइग्रेन फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं एक तरफ होने वाली पेन है, बहुत तेज पेन होती है और ये पेन आँख में, कान में, नेक तक जाती है और इसमें जब आपको पेन के बाउट होते हैं तो आपको साथ में वॉमिट भी होती है, आपको चलने पे पेन बढ़ती है, आपको ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं, आपको लाइट से परेशानी होती है, कोई बोलता है तो परेशानी होती है, बहुत भयंकर वाली पेन होती है। जो मेडिसिन का पार्ट है वो डॉक्टर देखेगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन छोटा सा बताती हूँ। कमरे में बंद हो जाइए, लाइट बंद कर दीजिए, कोई साउंड नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें अगर आप आधा घंटा सो लेते हैं तो आपको माइग्रेन से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ साइनस की। साइनस हमारे फ्रंटल, नेजल एंड ये मैक्सिलरी साइनस होते हैं। इनमें स्वेलिंग होने से, जिसके हमें कफ एंड कोल्ड में अक्सर होती है, उससे हेडेक होती है। उसका जो छुटकारा है, आप स्टीम लीजिए, गार्गल्स करिए, अपना ध्यान रखिए बदलते हुए मौसम में आपको कफ एंड कोल्ड ना हो। तो फिर अभी अगर दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटीबायोटिक देगा तो आपकी साइनस की हेडेक ठीक हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ क्लस्टर हेडेक्स की। क्लस्टर मीन्स ग्रुप, ये एकदम से तेज आती हैं और रेगुलर आएंगी, आपको एक ही पर्टिकुलर टाइम में आएंगी और उसके बाद हफ्ता 10 दिन ऐसे चलती रहेंगी एक फिक्स टाइम में। इसके कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन करें, उसमें टाइमिंग लिखें, कब आई, कैसे ठीक हुई। और इसका जो ट्रीटमेंट बताया जाता है वो है कि अगर आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं 15-20 मिनट तो क्लस्टर हेडेक में आपको निजात मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ सेकेंडरी हेडेक्स की। सेकेंडरी हेडेक में फ्रेंड्स हमारे ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है मेनिंजेस, उसके ब्लड वेसल, तो इसमें इंडायरेक्टली आपका जो कोई भी आपको एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई अंदर ट्यूमर है, कुछ भी जो ब्रेन के अंदर इन तीन चीज़ों में प्रेशर दे रहा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपके आई की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर इन 3 चीज़ों को डिस्टर्ब करती है, आपको हेडेक हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपका जो भी निदान करेगा उसके बाद आपको समझाएगा कि उसका प्रॉपरली जो भी कॉज है उसे हटाएगा और आपको उससे छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे कहने का मेरा मतलब यही है कि हमें फिट रहने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमें हो रहा है। मैं एक केस अपनी लाइफ में ऐसा जानती हूँ, कम से कम 15 साल तो उस पेशेंट ने पेन किलर खाए, माइग्रेन 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 बोल के, जब भी उससे बात होती थी मुझे माइग्रेन है, मेरा CT ठीक है, मेरा MRI ठीक है, मुझे माइग्रेन है, कभी उसको फ़ायदा नहीं मिला। एंड में उसे स्ट्रेस हेडेक का ट्रीटमेंट दे के ही ठीक हुआ। बट जो उसने 15 साल एंड वो पेन किलर खाए, उससे उसके लिवर का सोचिए, उसके स्टमक का सोचिए, उसकी किडनी का सोचिए, क्या वो होगा। तो फ्रेंड्स टाइमली अपनी कोई भी बीमारी है उसे डायग्नोस करिए और फिट इंडिया में मेरे साथ एक कदम आगे बढ़िए। अगर हेडेक को समझने में मेरा वीडियो आपको हेल्प करे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे फिट इंडिया एंड मेरी फिटनेस जर्नी का पार्ट बने। नमस्कार।